मोदी ने न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। शहरों के नए स्वरूप पर देश भर के विशेषज्ञ 3 दिनों तक करेंगे चर्चा। पी चिदंबरम ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा कानून व्यवस्था का मतलब है आदित्यनाथ की कानून और व्यवस्था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कांग्रेस के डीएनए में है लूट। देश में पिछले 24 घंटों में 18,346 नए केस दर्ज, 209 दिन में बाद सबसे कम। राहुल गांधी से मिले संजय राउत, बोले लखीमपुर कांड का विपक्ष एकजुट होकर कदम उठाने की जरूरत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की ओर से मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पर प्रदेश नगर विकास विभाग की ओर से न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 75 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह से बातचीत की। देखिए, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ, दिव्य कार्यक्रम हुआ। बढ़ता हुआ भारत, बदलता हुआ भारत और तेजी के साथ नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और उसमें मोदी जी की जो उत्साहवर्धन स्पीच रही है, उन्होंने नए नए आयाम स्थापित करने के लिए जो प्रेरणा प्रदान की है, और उनके कार्यक्रमों द्वारा 75,000 लोगों के गृह प्रवेश आज कराया गया, 75 बसों का आज यहाँ से लोकार्पण किया गया, और हरी झंडी दिखा करके, और जो पूरे भारत के लिए एक नया विजन मोदी जी ने दिया है, उस पर चलता हुआ उत्तर प्रदेश तेज गति से काम करेगा और निश्चित रूप से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अद्भुत होगा। सम्मेलन हो रहे हैं, कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हो रही है, हमारी पार्टी चाणक्य विचार सम्मेलन कर रही है, क्या मानते हैं कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। नीचे बूथ से लेकर के ऊपर तक हमारी पूरे संगठनात्मक रचना बनी हुई है। सरकार और संगठन मिलकर के बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कमल का फूल खिलेगा, 350 के पार जाएंगे, फिर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को कहाँ तक चुनाव में तरजीह देंगे, कितने युवाओं को टिकट? देखिए, पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश का सारा युवा योगी और मोदी के साथ है। युवाओं को जिस तरीके से रोजगार प्राप्त हुआ है, और निश्चित रूप से जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से जोड़ा है। 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ दी गई है। इस नाते पूरा युवा भारतीय जनता पार्टी का। लखीमपुर पे विपक्ष लगातार हमलावर है, क्या मानते हैं, क्या भूमिका है? देखिए, इन सब चीज़ों का पटाक्षेप हो चुका है। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अमृत शताब्दी महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर आज न्यू इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के विधि न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक जी। जानते हैं क्या कॉन्क्लेव रहा और कैसी व्यवस्थाएं रही? आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सौगात लेकर के आया, जहां लोगों को 75,000 लोगों को आवास मिले निःशुल्क प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 75 जिलों को नई बसें इलेक्ट्रिक मिली। इसके अलावा एक विजन प्रधानमंत्री जी दे गए हैं और उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। क्या मानते हैं सर, कितनी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है और क्या इसको जनता को लाभ मिलेगा? कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, और जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है, उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। के लिए क्या व्यवस्था की जाएंगी आगे भविष्य में? नौजवानों के लिए भी अलग से इंतजाम किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मतलब आह्वान से हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है। सर, कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार हमलावर है, क्या कहना चाहिए? अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा इस पर चर्चा करो। न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है तमाम योजनाओं का शिलान्यास आज उनके द्वारा किया गया। जनता को तमाम सौगातें दी गई है। आज़ादी का 75वां महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, और कई भी भव्य योजनाएं भी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाई जा सकती है और लाएगी। और देश के जो नौजवान हैं, युवा हैं और गरीब वर्ग है, उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी आगामी भविष्य में देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन बीरेंद्र के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ।
शाजापुर में लखीमपुर की घटना के बाद किसानों में उबाल आ गया है, जिसके चलते सैकड़ों किसान पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जमा हुए, जहां किसान नेताओं के साथ सैकड़ों किसान सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए सरकार से लखीमपुर खीरी में हुई घटना का विरोध जताते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रगतिशील पार्टी भी इस किसान आंदोलन में शामिल हुई है। उनका भी कहना है कि बीजेपी की सरकार किसान विरोधी नीति अपना रही है। शिवपाल किसान की न्याय हित की बात करने लखीमपुर खीरी जा रहे थे, लेकिन उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल सीमा खुलने पर व्यापारियों और नागरिकों में काफी खुशी की लहर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल से ही भारत नेपाल बॉर्डर बंद था और करीब 2 साल से भारत से नेपाल सीमा पर आवागमन बाधित था। आज से आवागमन सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। वहीं सिद्धार्थनगर के इंडो नेपाल बॉर्डर पर उत्सव का माहौल दिखाई दिया है। आम नागरिकों के लिए खुनुआ बॉर्डर को खोल दिया गया है। वहीं लोगों ने बताया कि भारत और नेपाल में जो बेटी और रोटी का रिश्ता था, उसे बॉर्डर के खुलने से अब तक उस रिश्ते में और भी मिठास आएगी। जब भारत नेपाल की सीमा खुल चुकी है तो राहत, बहुत बड़ी राहत है। इससे हम लोग का व्यापार बढ़ेगा, हर चीज़ में वृद्धि होगी। खुशहाली का समय है। हम लोग बहुत खुश हैं कि नेपाल भारत का आवागमन खुल गया है और इससे हमारे दोनों पड़ोसी देश नेपाल रोटी बेटी का साथ है, इससे इसमें मजबूती भी आएगी। देखिए सर, ऐसा है, अभी पहले तो हमें पता नहीं था कभी बंद हुआ होगा थोड़े दिनों के लिए, लेकिन जो अब की बार बंद हुआ, ये 2 साल से ज़्यादा 2 साल लगभग हो गया। तो इससे तो हम लोगों की जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, तो खास करके ज़्यादा प्रभाव छोटे व्यापारियों पर पड़ी। अब 2 साल से समझ लीजिए कि घर से खाना पड़ा, व्यापार से एक पैसा नहीं निकल पाया, तो ये सबसे बड़ी समस्या रही है। अगर खुल गई है बॉर्डर तो मान के चलिए कि बहुत बड़ी राहत हो रही है और देश के दोनों देशों के संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। लोगों के आना जाना एकदम बहुत सुचारू रूप से हो चुका है इस समय। अब हम लोगों के अंदर खुशहाली है, बस ये मान के चलिए। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस मोटरसाइकिल जुलूस में हजारों की तादाद में शिक्षकों, कर्मचारियों, राज्य सेवा के कर्मचारियों, अधिकारियों ने शिरकत की। जिला मुख्यालय के बीएसए ग्राउंड से निकाली गई है। इस मोटरसाइकिल जुलूस ने पूरे शहर में घूमते हुए जमकर नारेबाजी की। जुलूस में शामिल लोगों ने अपने हाथों में अपनी मांगों से संबंधित तख्तियां भी ले रखी थी। शहर भ्रमण के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पर यह जुलूस समाप्त हुआ। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के संबोधित करते हुए 21 मांगों का मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। सुजीत जायसवाल ने बताया कि 30 नवंबर को लखनऊ में पेंशन बहाली के साथ विभिन्न संवर्गों की 21 मांगों को लेकर महारैली का आयोजन किया जाएगा। ये हमारी कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पेंशनर्स अधिकार मंच के तहत आज प्रदेश व्यापी पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली हेतु ये एक हमारा आंदोलन चल रहा है। आज के साथ साथ दिनांक 28 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी जनपद स्तर पे धरना है। साथ ही साथ 30 नवंबर को हमारा इको गार्डन पार्क लखनऊ में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली सहित हमारी विभिन्न मांगे हैं, विभिन्न संवर्गों की मांगे हैं, चाहे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कार्य संवर्ग की 2800 ग्रेड पे हो, चाहे उनकी शैक्षिक। रायबरेली में कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी और पेंशनर अधिकार के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने रोष मार्च निकाला। पैदल और मोटरसाइकिल पर सवार सैकड़ों कर्मचारियों ने शहर भर में प्रदर्शन किया। घंटे भर तक रोड जाम से शहर जूझता रहा। इसके बाद जिलाधिकारी परिसर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम पर विभिन्न मांगों का मांग पत्र को सौंपा गया। इसी के साथ जानकारी दी गई कि मांगे न पूरी होने पर 28 अक्टूबर को प्रदेश भर के कर्मचारी जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे। राजधानी लखनऊ में एमसीडी ऑफिस सिविक सेंटर पर प्रदर्शन हुआ। सफाई कर्मचारियों ने कच्चे को पक्का कराने के लिए हुआ प्रदर्शन। विशाल प्रदर्शन में हंगामा करते हुए लोगों ने बताया कि पिछले 22 सालों से वे लोग कच्चा मकान में रह रहे थे। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वहां पर भी झूठा आश्वासन दिया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 8 अक्टूबर से काम बंद कर हड़ताल किया जाएगा। आप लोग इस प्रदर्शन के लिए आए हैं, आप क्या प्रदर्शन करना चाहते हो, क्या आपकी डिमांड मांगे हैं, आप बताएंगे हमारे ऊपर। अनेकों बार
भाइयों को अवगत कराना चाहा। आज हमारी आप इस वीडियो में बंद क्यों आए? क्या इसका मतलब क्या है आपका? 25 साल से जो कैद है कर्मचारी, उसकी मुक्ति चाह रहे हैं। इन बैरियर को तोड़वाना चाह रहे हैं नगर निगम से। क्या कमिश्नर साहब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल, अगर कमिश्नर आजमगढ़ शहर में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते कई कॉलोनियों में जल जमाव से जनता परेशान थी। अब व्यस्त मार्ग भी धोखा दे रहा है। शहर में शारदा चौराहा ध्वस्त हो गया है। नगर पालिका और सिंचाई विभाग की तरफ से मरम्मत का काम जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल के नीचे बहने वाले नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे बहाव रुक गया है और रोड जर्जर हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से कई पंपों को लगाकर पानी निकालने का काम जारी है, लेकिन अभी यह बहुत काम ही नहीं साबित हो रही है। धीरे धीरे ही सही पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन परेशानी वैसी की वैसी ही है। तमसा नदी के ऊपर बने स्थितधारी पुल के पास शारदा तिराहा अचानक धंस गया। शहर के कई इलाकों से जुड़ने के साथ ये रोड मऊ जनपद की तरह भी जाता है। यह पुलिया, पुरानी पुलिया जो है, पुलिया पर अतिक्रमण हो गया है और नीचे से पुलिया ब्लॉक कर दी गई, जिससे पानी की निकासी बंद है। और पानी की निकासी की वजह से जो है नीचे से पुलिया जो दलदल हो गई है, जो धंस चुकी है। और यह बड़ा ही संगीन मामला है। अगर इसको नीचे से नहीं तोड़कर बनाया गया तो पुनः जो ऐसी कंडीशन बनेगी तो तीनों पुलिया को जो है या तो अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए या तो पुनः रिपेयरिंग कराया जाए, ताकि जो है कि इस तरह की दुर्व्यवस्था न हो और पब्लिक को आने जाने की जो है कठिनाई न बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना है। ये कब से टूटा हुआ है? ये कल से टूटा हुआ है। कैसे टूटा है? ये पाइपलाइन पाइप थी इसमें। अच्छा, पाइपलाइन पाइप थी इसमें और पाइप फट गई। जल निगम की पाइप थी? जल निगम की पाइप। तो ये काफी दिनों से लीक कर रहा था क्या? नहीं, काफी दिनों से नहीं लीक कर रहा था। एक बैग कल हुआ है। खबर औरैया से है, जहां पीएम आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को खुशी मिली है। जिनके घर पर रहने के लिए पक्के मकान नहीं थे, वो लोग प्रधानमंत्री आवास मिलने पर खुश नजर आए और महिलाओं का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पीएम को लाभार्थियों ने डिजिटल के माध्यम से सुना। साथ ही 75 जिलों के लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई। आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है? हाँ, मिला साहब। कितना पैसा मिला? 2.5 लाख। कैसा पहले आपका मकान था? हमारा खासा छप्पर पड़ा था और कच्ची दीवारें थी। और आपने कैसा बनवा लिया? बहुत बढ़िया बना लिया है। किसने बनवा दिया? मोदी जी ने बनवाया। मोदी हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें घर दिया, मकान दिया, जिसमें हम लोग अब रह रहे हैं। हमारे पास छत हो गई है, हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं। और बिजनौर के थाना नंगल क्षेत्र में नहर के किनारे पेड़ से एक अज्ञात युवक का शव लटकता मिला। इसके बाद शव को देखते हुए लोगों ने पुलिस की घटना को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शव की शिनाख्त में जुट गई। पुलिस को जानकारी दी गई कि गृह कलेश के चलते युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। फतेहपुर के ओंग थाना क्षेत्र में नवविवाहिता का शव बरामद हुआ। शव को देखने के बाद ग्रामीणों ने परिजनों और पुलिस को जानकारी दी। मृतका के पिता ने बताया कि 9 जून 2021 को खरवा खेड़ा थाना अचलगंज के दिनेश निषाद के यहाँ शादी की थी। पति इंदौर में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था और मृतका को मायके छोड़कर चला गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पहुंची ओंग पुलिस ने पूछताछ के लिए पिता और चाचा को थाने ले गई। अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस जांच में जुट गई है और वहीं ग्रामीणों का आरोप चाचा ने भतीजे की हत्या की है। मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर गैंग ओंग थाना अध्यक्ष ने मृतका के चाचा को हिरासत में ले लिया है। भतीजी है वो, जो है कि अब सब लोग खेत गए और खेत में काम वाम कर रहे थे और यहाँ जो है कि अब उसको जो है गले के पास में निशान है कुलरी का और पता नहीं कैसे जो है कि मारा है। आपका क्या नाम? हमारा राम प्रेम। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये घटना किस तरीके से की गई है, किसने किया? अरे घर का काम है, वो का है, बाहरी काम थोड़ो है। कोई मोहल्ला में रहता नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना है और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।